हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिमिट पॉइंट और डेराइव सेट के बारे में, और आज हम लिमिट पॉइंट और डेराइव सेट पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 रिमार्क लिखा हुआ है। इन चारों को हम बारी बारी से बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आर डैश इज इक्वल टू आर, क्यू डैश इज इक्वल टू आर, क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले ये डैश का मतलब क्या है। डैश जो है वो डिराइव सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करा दूं तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। मान लेते हैं सेट क्या है, एस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। और एक अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब इस अल्फा को हम एस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब इस अल्फा के अराउंड कोई भी नेबरहुड अगर हम ले लें, मान लेते हैं अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन, ये ओपन इंटरवल है। इसका हम एस से इंटरसेक्शन लें और फिर अल्फा को रिमूव कर दें, तो ये जो रिजल्टेंट आना चाहिए ये नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू फाइव आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये जो अल्फा है इस एस का लिमिट पॉइंट है या एक्यूमुलेशन पॉइंट है। और एस के जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट है उन सबके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेराइव सेट ऑफ एस कहते हैं। और उसे कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब इसी तरह अगर इसमें देखा जाए तो आर डैश इज इक्वल टू आर का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर इज आर। यानी हर जैसे रियल नंबर, देखिए एस क्या है यहाँ पे रूल कर रहा है, यहाँ पे एस की वैल्यू आर के बराबर है। यानी हम कर क्या रहे हैं, इस सेट ऑफ रियल नंबर के हर एक लिमिट पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। और हमें मिल क्या रहा है कि हर एक रियल नंबर इस रियल नंबर लाइन का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ये हमारा क्या है, पहला रिमार्क है। तो अगर हम इसे प्रूफ करें तो इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसे देखिएगा। सबसे पहले हमें तो एक सेट चाहिए। मान लेते हैं एस क्या है, आर के बराबर है, और ये क्या है, आर का सबसेट भी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। अल्फा हम मान लेते हैं, अल्फा कोई भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा वहां पे आर्बिट्रेरी है। अब हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। रियल नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, ये हमारा है प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा है माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इस अल्फा का नेबरहुड चाहिए। तो मान लेते हैं अल्फा कहीं यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस एप्साइलन, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस एप्साइलन। अब देखिए हम सबसे पहले करते क्या हैं, हम करते ये हैं अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा। हमें ये कैलकुलेट करना है। अब एस क्या है, आर है, तो एस को हम क्या करते हैं, आर से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आर से मैंने एस को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये ओपन इंटरवल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ओपन इंटरवल का आर से इंटरसेक्शन ले रहे हैं। यानी ये जो ओपन इंटरवल है इसका हम आर से इंटरसेक्शन ले रहे हैं। आर क्या है, आर सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर है। ओवरऑल ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये जो इंटरवल है, ये जो ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, इसमें भी इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। और आर क्या है, आर भी तो सेट ही है मतलब कि ऑल इनफाइनाइट रियल नंबर्स का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी इनफाइनाइट रियल नंबर, इसमें भी इनफाइनाइट रियल नंबर। ओवरऑल ये जो क्वांटिटी आएगी इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि अगर इसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही एरिया कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ये जो ओपन इंटरवल है इस इंटरसेक्शन की वैल्यू है। अब हम इसमें से करते क्या है, इसमें से हम सिंगलटन अल्फा को रिमूव कर देते हैं। तो अगर इसमें से हम सिंगलटन अल्फा को रिमूव कर देंगे और ये जो एंड पॉइंट है ये भी इस ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है, तो ये तो क्लियर है कि अगर जैसे कि एंड पॉइंट तो इस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करता है,
ऊपर से हमने मिड पॉइंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये तो लाई करेगा ही इंटरसेक्शन में। ये तो जैसे इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो तो बिलोंग करेंगे ही इसमें अल्फा निकालने के बाद। तो जाहिर सी बात है इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं और इसमें से क्या हम कर रहे हैं, एक रियल नंबर को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल अभी भी इसमें क्या है, इनफाइनाइट रियल नंबर बचेंगे। तो इस वजह से ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओवरऑल ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, डेफिनेशन है किसका, लिमिट पॉइंट का। और ये क्या बता रहा है कि ये जो अल्फा है इस आर का लिमिट पॉइंट हो रहा है। और अल्फा यहाँ पे क्या है, कोई भी रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। तो इस वजह से आर्बिट्रेरी रियल नंबर होने के नाते क्या हो रहा है कि ये जो अल्फा है हर एक अल्फा के लिए आर का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। यानी अगर हम लिमिट पॉइंट ऑफ आर निकालें, यानी आर डैश अगर हम निकालें तो हर एक अल्फा आ जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये क्या हो जाएगा, ये इसका लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा, ओवरऑल आर का डेराइव सेट बन जाएगा, आर डैश बन जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आर की। जैसा आप देख सकते हैं ये उन अल्फा का कलेक्शन है जो रियल नंबर हैं। तो इसमें सारे के सारे रियल नंबर ही आ गए। तो आर डैश इज इक्वल टू आर हो गया और यही हमें पहला प्रूफ करना था। अब इसी तरह क्यू डैश इज इक्वल टू आर भी करेंगे। तो क्यू डैश इज इक्वल टू आर हम कैसे करते हैं, एस इज इक्वल टू क्यू ले लेते हैं। और क्यू क्या है, आर का सबसेट है, ये तो क्लियर है। अब अल्फा हम क्या लेते हैं, कोई रियल नंबर ले लेते हैं। तो सेम चीज इसमें भी यही करेंगे कि अल्फा के अराउंड एक नेबरहुड लेंगे। नेबरहुड क्या है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। तो ये मैंने नेबरहुड लिया। अब इससे हम क्या करेंगे, एस का इंटरसेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम आर का इंटरसेक्शन करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू का इंटरसेक्शन करेंगे। अब आप इसमें से ध्यान से देखिए, ये जो इंटरसेक्शन आएगा, ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। क्योंकि अगर हम इस इंटरवल को देखें तो इंटरवल में क्या क्या कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर और इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर। दोनों ही नंबर्स इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। और क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो इसमें भी रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। और ये तो सेट ऑफ ऑल रियल रैशनल नंबर है ही है। तो इसमें इंटरसेक्शन लेने पे वैल्यू क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। और कितने टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। तो इंटरसेक्शन में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में से अगर हम एक अल्फा को रिमूव कर देते हैं, अभी हमें ये नहीं पता है कि अल्फा रैशनल है या इरैशनल है। तो अल्फा अगर रैशनल होता है तो देखिए इसमें से क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। और अगर अल्फा क्या होता है, अगर अल्फा रैशनल नंबर होता है तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर में से हम एक रैशनल नंबर अगर हम रिमूव कर देते हैं तो भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट रैशनल नंबर ही आएगी। और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। लेकिन अगर अल्फा क्या है, कोई इरैशनल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में से कोई इरैशनल नंबर हम निकाल दें तो इरैशनल नंबर निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर में से हम इरैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस है ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर ही आएगा। और ये भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5 आएगी। ओवरऑल हो क्या रहा है, ये अल्फा जो है इस क्यू का लिमिट पॉइंट बन जा रहा है। और अल्फा मैंने क्या लिया था, अल्फा आर का मेंबर था, यानी अल्फा क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसलिए अगर हम क्यू डैश कैलकुलेट करें तो ये भी क्या आ जाएगा, अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर। और इसकी किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू आर की। तो क्यू डैश इज इक्वल टू आर, ये भी हम लोग प्रूव कर ले गए। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश इज इक्वल टू आर, ये कैसे हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है, हम क्या करते हैं, एस को क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर। अब क्या करते हैं, अल्फा को ही रियल नंबर ले लेते हैं, तो उसका नेबरहुड हम ये बनाएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस नेबरहुड का हम क्या करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन लेते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर। तो देखिए ये जो इंटरवल है इसमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर भी आएंगे और इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर भी आएंगे। तो रैशनल नंबर तो इन दोनों में कॉमन नहीं होगा, लेकिन इरैशनल नंबर तो कॉमन हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट इरैशनल नंबर कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इनफाइनाइटली
इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, और इसमें से अगर हम कोई एक एलिमेंट को निकाल देते हैं तो भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5 ही आएगी। ओवरऑल ये भी अल्फा क्या हो जाएगा, इस क्यू कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो हमें पता क्या चल रहा है कि अल्फा जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट हो गया, और अल्फा कैसा नंबर था, अल्फा कोई भी रियल नंबर था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश कैलकुलेट करें, क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश, तो ये भी क्या आ जाएगा, अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज इक्वल टू आर। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश भी आर के इक्वल आ गया। तो देखिए ये वाला टर्म भी हमारा प्रूव हो गया। तो ओवरऑल पहला वाला रिमार्क जो था मैंने प्रूव कर दिया है। होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, n डैश इज इक्वल टू 5 और z डैश इज इक्वल टू 5। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम s की वैल्यू क्या लेंगे, n लेंगे और z लेंगे। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, ये है प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कहीं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7, यहाँ मान लेते हैं 0 है, यहाँ मान लेते हैं -1 है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सीधे से नॉर्मल नंबर लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू n है, और n भी क्या होता है, r का सबसेट होता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा हम मान लेते हैं कोई रियल नंबर है। अब देखिए अल्फा कोई रियल नंबर है तो अल्फा के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, n डैश इज इक्वल टू 5 वाला। तो देखिए अल्फा कोई रियल नंबर है तो अल्फा के पास दो चॉइस है, या तो वो नेचुरल नंबर होगा या तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, यही दो चॉइस होगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा बिलोंग्स टू n है, यानी अल्फा कोई नेचुरल नंबर है। तो अल्फा कोई नेचुरल नंबर होगा तो अल्फा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो आगे कोई नेचुरल नंबर ही होगा। तो हम मान लेते हैं हम किसी भी एक नेचुरल नंबर को लेके चलते हैं, जैसे अल्फा बिलोंग्स टू n, ये आर्बिटरी है, अल्फा कोई भी नेचुरल नंबर है। तो और हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन। ये क्या है, एक नेबरहुड है अल्फा का। मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है, ये हो जा रहा है अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी नेचुरल नंबर है। हम क्या किए हैं, सबसे पहले इस 2 का नेबरहुड लिए हुए हैं, अल्फा का नेबरहुड। तो ये मान लेते हैं अल्फा का नेबरहुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का नेबरहुड लेना था। यहाँ मैंने अल्फा की वैल्यू 2 असाइन किया हुआ है और मैंने 2 का नेबरहुड ले लिया है। अब देखिए हमको एप्साइलन, हमें एप्साइलन इस तरह से लेना है। एप्साइलन देखिए, एप्साइलन में क्या रिस्ट्रिक्शन होता था, एप्साइलन में रिस्ट्रिक्शन होता था फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए टर्म लिखा रहता था फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्साइलन हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो अपने सुविधा के अनुसार हम क्या लेते हैं, एप्साइलन की वैल्यू बहुत ही छोटी ले लेते हैं, ताकि ये जो एप्साइलन है ये 1 को क्रॉस ना करे और 3 को क्रॉस ना करे। तो इसलिए एप्साइलन की वैल्यू हम इतनी छोटी ले लेते हैं कि ये जो एप्साइलन आएगा ये 1 2 के बीच में आ जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, n से इंटरसेक्शन लेंगे। हम s से इंटरसेक्शन लेते थे और s क्या है, n के बराबर है, तो हम n से इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आएगा अल्फा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा कॉमन आएगा। यानी इससे क्या आएगा, सिंगलटन अल्फा ही कॉमन आएगा। जैसे अगर हम इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल की बात करें अगर हम, तो इस इंटरवल को अगर हम n से इंटरसेक्शन लें तो हमारा कॉमन क्या आएगा, हमारा कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है इस इंटरवल में भी और इसमें भी। अदरवाइज 2 के अगल बगल कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नेचुरल हो। तो सिंगलटन अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से अगर हम सिंगलटन अल्फा को रिमूव कर देंगे, यानी इसमें से अगर हम सिंगलटन अल्फा को रिमूव कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो ये 5 आ जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर हम कर क्या रहे हैं, इसमें से हम अल्फा ही रिमूव कर दें तो वैल्यू अब हम क्या आ रहा है देखिएगा, अब हमारा कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है, क्योंकि राइट और लेफ्ट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन में राइट और लेफ्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही, सिंगलटन अल्फा, इसमें से हम सिंगलटन अल्फा रिमूव कर दिए, वैल्यू क्या आया मेरा, 5 आया। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि ये जो अल्फा होगा
ये n का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये जो अल्फा इस n का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और अल्फा क्या मैंने लिया था, अल्फा लिया था n का मेंबर, यानी अल्फा कोई भी नेचुरल नंबर होता था। तो कोई भी नेचुरल नंबर किसी भी सॉरी कोई भी नेचुरल नंबर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो अब देखिए हमारे पास पहला केस तो आया कि अल्फा अगर n में बिलोंग करता तो वो क्या होता, वो लिमिट पॉइंट फॉर्म नहीं करता n का। अब मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो n में बिलोंग ही नहीं करता है। n में बिलोंग नहीं करेगा, इसका क्या मतलब कि n के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। n के कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब है कहने का, n के कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ये है कि n का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर छोड़ के और कोई भी रियल नंबर, ये होगा अल्फा। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ मैंने क्या लिया था, अल्फा की वैल्यू 2 लिया हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेंगे अल्फा जो नेचुरल नंबर ना हो, मान लेते हैं 0, 0 हम ले लेते हैं। तो 0 क्या है, 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो क्लियर है। तो 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अब 0 के अराउंड हम क्या लेंगे, एक इंटरवल लेंगे, ये हम अल्फा ले रहे हैं, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ओपन इंटरवल यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसका हम n से इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब देखिए एप्सिलॉन मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है अपने सुविधा अनुसार, तो अगर हम n से इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाएगा, कॉमन कितना आएगा, अगर हम इस इंटरवल को देखें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखें, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और फाई में से अगर हम सिंगलटन अल्फा निकालें या ना निकालें, बात का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई नंबर होता ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा उसमें, और उसमें से हम किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो फाइव माइनस सिंगलटन अल्फा क्या हो जाएगा, ये फाइव के बराबर, ओवरऑल ये फाइव के बराबर हो जाएगा। इससे पता ये चलता है कि ये जो अल्फा है इस एन का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, और अल्फा क्या था, अल्फा एन में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमें पता क्या चल रहा है, अगर अल्फा एन में होता तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बनाता, अल्फा एन में नहीं हो रहा है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा है। तो इसका क्या मतलब कि इस एन का कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, और इसलिए एन डैश इज इक्वल टू 5। तो इसलिए ये वाला जो टर्म है ये लिखा हुआ है एन डैश इज इक्वल टू 5, ये एकदम वैलिड टर्म है। अब दूसरा देखते हैं जेड डैश इज इक्वल टू 5 क्या होता है। जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो कोई दिक्कत नहीं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर में सारे के सारे आ जाएंगे। फिर से वही चॉइस आएगा कि मान लेते हैं अगर अल्फा जेड में बिलोंग करता है, यहाँ पे हम एस क्या ले रहे हैं, एस हम ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फा जेड में बिलोंग करेगा तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन जेड अगर हम लेंगे, देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू हम बहुत छोटी लिए हुए हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम बहुत छोटी ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये सिंगलटन अल्फा ही आ जाएगा। जैसे मैंने अभी 2 में लिया था, तो अगर हम इसे अल्फा मान लेते हैं तो ये जो नेबरहुड होगा इसमें अगर हम z का मेंबर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, जैसे इसमें अल्फा आ रहा है। और इस अल्फा में से अगर हम अल्फा रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ओवरऑल ये 5 आ जाएगा, और ये अल्फा इस z का लिमिट पॉइंट नहीं बनाएगा। यानी अल्फा अगर z में बिलोंग कर रहा है तो वो z का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब देखते हैं अल्फा अगर z में बिलोंग नहीं कर रहा है, अल्फा अगर z में बिलोंग नहीं कर रहा है तब क्या होगा। अब अल्फा अगर z में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो z के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है। z के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करने का क्या मतलब है, मान लेते हैं वो यहाँ पे है, यहाँ कहीं है अल्फा। अब हम करते क्या है, अब हम करेंगे ये, सबसे पहले अल्फा का नेबरहुड लेंगे। तो एप्सिलॉन हम इतना छोटा लेते हैं, इतना छोटा लेंगे कि ये ना 0 को पास करे ना 1 को पास करे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेबरहुड जो है वो ये वाला नेबरहुड, ये छोटा वाला नेबरहुड ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम z से इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए अगर हम इसका z से इंटरसेक्शन ले तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भी 5 आ रहा है, और 5 में से अगर हम कोई एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो वैल्यू 5 ही आता है, इसलिए यहाँ 5 आएगा। तो हमें पता क्या चला कि ये जो अल्फा है इस z का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। तो अल्फा अगर z का मेंबर है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा है, z का मेंबर नहीं है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा है, ओवरऑल z का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो इसलिए जेड डैश इज इक्वल टू 5, तो ये वाला टर्म भी हमारा वैलिड है। तो हमने अभी आपको सेकंड वाला रिमार्क बता दिया है। अब थर्ड रिमार्क देखते हैं, ओपन इंटरवल 0 1 डैश इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। अब अगर हम इसे क्या करते हैं, इसे हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है। हम कर क्या रहे हैं, ओपन इंटरवल 0 1 कंसिडर कर रहे हैं। ये ओपन इंटरवल 0 1, इसके बीच का हमें नंबर्स कंसिडर करना है। अब हमें करना क्या है, इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसका लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले एस की वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल 0 1 है और अल्फा क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है, यानी अल्फा कोई रियल नंबर है। अब देखिए अल्फा के पास क्या है, अल्फा के पास 3 चॉइसेस हैं। जैसे अल्फा के पास 3 चॉइसेस हैं, या तो अल्फा ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग कर जाए, या तो अल्फा 0 हो या 1 हो, या तो अल्फा क्लोज इंटरवल 0 1 में बिलोंग ना करे। यही 3 चॉइस है अल्फा के पास। पहला केस ये बता रहा है कि अल्फा इन दोनों के बीच में होगा, तो अल्फा इन दोनों के बीच में होगा तो कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ कहीं अल्फा है। अब हम करेंगे क्या, एक ओपन इंटरवल लेंगे, तो ये मान लेते हैं ओपन इंटरवल। अब इसका हम पूरे से इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यही पोर्शन आ जाएगा। यानी अगर हम अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन लें और इसका इंटरसेक्शन करें ओपन इंटरवल 0 1 से, एप्साइलन हम इतना छोटा ले रहे हैं कि वो इसी में कंटेन कर जा रहा है। तो अगर हम इसका 0 1 से इंटरसेक्शन लें तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यही पोर्शन आ जाएगा, यही वाला जो पोर्शन है, क्योंकि आप इससे क्लियरली देख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 यहाँ से यहाँ है और अल्फा माइनस एप्साइलन अल्फा प्लस एप्साइलन यहाँ से यहाँ पे है। तो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तो यही पोर्शन कॉमन आ जाएगा। तो यही पोर्शन आ रहा है इंटरसेक्शन में, और इसमें से अगर हम क्या करें, अल्फ़ा को रिमूव कर दें, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें से अल्फ़ा को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो फिर भी ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो तो कॉमन आएंगे ही आएंगे। ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो रही है, नॉट इक्वल टू 5 हो रही है, और नॉट इक्वल टू 5 जैसे ही हुआ ये अल्फ़ा क्या हो गया, 0 1 का लिमिट पॉइंट बन गया। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 0 1 डैश, तो इसमें 0 1 तो ऑब्वियसली आ रहा है। अब हम बाकी देखते हैं, बाकी कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमारा दूसरा केस है, अगर अल्फ़ा बीच में नहीं है तो हो सकता है अल्फ़ा कोई ना कोई एंड पॉइंट हो, तो अल्फ़ा 0 भी हो सकता है और अल्फ़ा 1 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, एक नेबरहुड लेते हैं, एक नेबरहुड लेंगे, 0 के अराउंड ले लेते हैं और एक 1 के अराउंड ले लेते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इंटरसेक्शन करेंगे ओपन इंटरवल 0 1 का। तो देखिए इसका इस पूरे से इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पोर्शन कॉमन आ जाएगा, और अगर इसका इस पूरे से इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पोर्शन कॉमन आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो भी इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इससे करते क्या है, इसमें से हम अल्फ़ा को हटा देंगे, यानी इस जो कॉमन आ रहा है उसमें से हम 0 को हटा देंगे, तो वो भी ये वाले जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में ढेर सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, ओवरऑल क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 5। और यहाँ से भी अगर हम 1 को रिमूव कर देंगे तो यहाँ भी ढेर सारे नंबर्स बचेंगे, तो यहाँ भी क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 5 ही होगा। तो इस केस में भी अल्फ़ा 0 1 का लिमिट पॉइंट बनाएगा। तो यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से पता ये चला 0 और 1 भी क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। अब देखते हैं अल्फ़ा अगर 0 1 बिलोंग नहीं कर रहा है तब क्या वो लिमिट पॉइंट बनाएगा। मान लेते हैं अल्फ़ा कहीं यहाँ है, अल्फ़ा के पास 3 चॉइस था, या तो वो 0 1 के बीच में हो, या तो 0 पे हो या 1 पे हो, या तो 0 1 के बाहर हो। तो ये थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं अल्फ़ा क्या है, 0 1 के बाहर है। तो अल्फ़ा अगर 0 1 के बाहर है तो ये होगा कहीं नेबरहुड उसका, और इसका इसका हम क्या करें, अगर हम इससे इंटरसेक्शन ले ले तो क्वांटिटी क्या आएगी, 5 आ जाएगी। यानी ये वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा माइनस एप्साइलन अल्फ़ा प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन 0 1, ये वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं ये 5 आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम सिंगलटन अल्फ़ा निकाल दें, तो 5 में से हम एक एलिमेंट निकाल दे रहे हैं, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 5, यानी अल्फ़ा इस 0 1 का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो ओवरऑल ये हो गया 0 1 का लिमिट पॉइंट, यानी ये क्या है, ये है क्लोज इंटरवल 0 1। ये ओपन इंटरवल 0 1,
ये पहला एंड पॉइंट आया, ये लास्ट एंड पॉइंट आया, तो ये क्लोज इंटरवल 0 1 हो गया। ओवरऑल ये थर्ड वाला जो रिमार्क था वो भी ट्रू है। अब फोर्थ वाला रिमार्क देखते हैं। फोर्थ वाला रिमार्क अगर हम देखें, देखिए फोर्थ वाला रिमार्क क्या है कह रहा है, फोर्थ वाला रिमार्क ये कह रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी डैश इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी इफ ए इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड फाई इफ ए इज इक्वल टू बी। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर हम रियल नंबर लाइन प्लॉट करें, रियल नंबर लाइन अगर हम प्लॉट कर लें, हम मान लेते हैं कि ए बी दोनों बराबर नहीं है, यानी ए कहीं यहाँ होगा, ए कहीं यहाँ होगा और बी कहीं यहाँ होगा। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, ये भी श्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो ए बी है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। तो इसके लिए दो चॉइसेस होंगे, अल्फा के पास दो चॉइस होगा, या तो वो क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करे या तो वो क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग ना करे। यही दो चॉइस होगा अल्फा के पास, क्योंकि अल्फा आर का मेंबर होना है और आर का मेंबर होने के साथ साथ अल्फा के पास यही दो चॉइस बनता है कि या तो वो अल्फा क्लोज इंटरवल ए बी बिलोंग करे या तो बिलोंग ना करे, कोई तीसरा चॉइस नहीं बनेगा। तो अगर अल्फा क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है तो मान लेते हैं अल्फा कहीं यहाँ होगा और फिर हम ये नेबरहुड लेंगे, इसका हम क्या करते हैं इस पूरे से इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा, हमारा ये पोर्शन कॉमन आ जाएगा और इसमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हैं और इसमें से अगर हम अल्फा रिमूव भी कर देंगे तो भी इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स रहेंगे, ओवरऑल क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगी। तो हमें पता है क्या चल रहा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन जब हम करेंगे और इसका इंटरसेक्शन लेंगे क्लोज इंटरवल ए बी से और इसमें से जब अल्फा रिमूव करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5 आएगी। इसका मतलब अल्फा लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा इसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंड पॉइंट में होगा तो भी वही केस होगा क्योंकि ये पोर्शन कॉमन आएगा, यहाँ होगा तो भी ये पोर्शन कॉमन आएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी लिमिट पॉइंट बना देगा। अब मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल ए बी बिलोंग नहीं कर रहा, मान लेते हैं अल्फा कहीं यहाँ पे है, तो क्लोज इंटरवल ए बी बिलोंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो अल्फा का नेबरहुड चाहिए, मान लेते हैं ये है नेबरहुड। अब इसका हम पूरे से इंटरसेक्शन लें, इसका इससे इंटरसेक्शन ले लें तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा हमारा 5, यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल ए बी अगर हम ले लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। और 5 में से अगर हम सिंगलटन अल्फा को रिमूव कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में कोई मेंबर होते ही नहीं है, तो इसलिए किसी मेंबर को रिमूव करें या ना करें मतलब एक ही है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। तो ये क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि ये जो अल्फा है ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, तो ओवरऑल ए बी का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, वही एलिमेंट आएंगे जो क्लोज इंटरवल ए बी बिलोंग करे, तो इसलिए ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस ये है 5 इफ ए इज इक्वल टू बी। तो हम क्या करते हैं, इसे फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। देखिए हो क्या रहा है, जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब हम सेट एस ले रहे हैं, एस क्या ले रहे थे, ए और बी ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। और जब ए और बी बराबर हो जा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए आ जाएगा। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये सिंगलटन ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लोज इंटरवल ए बी का डेफिनेशन देखेंगे तो ये उन सारे सेट एक्स का कलेक्शन होता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। और इसी तरह अगर हम क्लोज इंटरवल ए ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ये हो जाएगा। और ये कंडीशन सिर्फ एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, वो है ए, तो सिंगलटन ए, ये सिंगलटन ए यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कहीं होगा ए, यहाँ कहीं होगा ए। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करेंगे इसका लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट हम कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, तो अल्फा के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो ए के बराबर हो जाए या तो वो ए के बराबर ना हो। तो मान लेते हैं अल्फा ए के बराबर हो जा रहा है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका नेबरहुड निकालेंगे, तो ये हो गया नेबरहुड।
अब नेबरहुड का अब हम करेंगे क्या, ये जो नेबरहुड है अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसका हम सिंगल्टन ए से क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन हमारा सिंगल्टन ए ही आ जाएगा। तो ये कॉमन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंगल्टन ए। अब इसमें से हम क्या करें, अगर सिंगल्टन ए को रिमूव कर दें, यानी इसमें से सिंगल्टन ए को रिमूव कर दें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी ओवरऑल। ये फाई आ जाएगा और ये इस ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनाएगा। तो हमें पता क्या चल रहा है कि अगर ए अल्फा जो है वो ए के बराबर हो गया है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो अब चॉइस आता है अल्फा अगर ए के बराबर ना हो, तो अल्फा अगर ए के बराबर नहीं है तो अल्फा किस में बिलोंग करेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करने का मतलब वो कहीं ए के बाहर रहेगा। मान लेते हैं अल्फा कहीं यहाँ है, ए के बराबर नहीं है, तो अल्फा कहीं बाहर ही होगा ए के। मान लेते हैं ये क्या है, इसका नेबरहुड है। अब इस नेबरहुड का हम करते क्या है, सिंगल्टन ए से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन सिंगल्टन ए अगर हम ले लेंगे तो ये वैल्यू फाई आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल्टन ए तो यहाँ पर है और ये इंटरवल यहाँ पे है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा और जब इस फाई में से हम सिंगल्टन ए को रिमूव कर देंगे तो ये भी फाई आ जाएगा। तो ओवरऑल ये ए इस ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनाएगा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है, देखिए अल्फा के पास दो चॉइस था, या तो ए के बराबर हो जाए या तो ए के बराबर ना हो। ए के बराबर हो रहा है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा है, ए के बराबर नहीं भी हो रहा है तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा है। तो ओवरऑल जब a इज इक्वल टू बी हो जाए तो इस क्लोज इंटरवल का जो डायरेक्ट सेट होता है वो फाई होता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस वजह से फोर्थ पॉइंट भी हमारा वैलिड है। तो ये था हमारा आज का कुछ रिमार्क्स। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।